वो मेरी दोस्त का कातिल है भाभी। वाकई अरीज? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो कातिल है? लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपना सुकून बर्बाद मत करो अरीज, अपना भी और हमारा भी। तुम्हें पता है वकार रात रात भर जागते हैं तुम्हारी परेशानी में। अब तो अहमद की तरफ भी तवज्जो नहीं देते। देखो अरीज, ये जो सारे वसवसे तुम्हारे दिल में है ना, ये दूसरों की साजिशों का नतीजा है। तुम्हें पता है वकार क्या कह रहे? वो बता रहे थे कि अफान बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था जब डॉक्टर ने ये बताया कि तुम ठीक हो। तुम खुद बताओ मुझे, क्या ऐसा आदमी किसी का कत्ल कर सकता है? देखो अरीज, इन वसवसों को अपने दिल से निकाल दो, वरना इस बार जो नुकसान होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। ये दुश्मन की आखिरी चाल है, आखिरी हमला है, और अगर वो कामयाब हो गए ना सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। जो करो सोच समझ के करना। तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया, बाप से महरूम कर दोगी, उसे बांट दोगी, दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी किसी तीसरे के लिए, उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना है। अगर मेरा फैसला ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा फैसला कैसे ठीक हो? काफी अरसे से मैंने आफान से नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया अरीज, क्योंकि उसका झूठ एक तरफ, उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई एक तरफ। झूठ भी तो तुम्हें उसने खोने के डर से ही बोला था, तो फिर उसको और खुद को तक सजा दोगी तुम। इमन, तुम मेरे कमरे में कैसे आए अभी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरी जिंदगी में आई और अपने हिस्से का जहर घोल के चुपचाप चली गई। खबरदार यहां से हिलने की कोशिश मत करो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। किसके कहने पे तुम मेरी बीवी को उकसा कर आई? नफरत करती हो ना तुम मुझसे? हम एक साथ देखना नहीं चाहती? एक तो समझ से बाहर है, तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही हो? कौन तुम्हारी जेब भरा है सारा काम करने के लिए? अगर तुम्हें सिकंदर से नफरत नहीं होती तो मैं समझ जाता कि सारे काम के पीछे वो है, लेकिन इमन तुम में तो इतनी गैरत बाकी होगी कि तुमने उसके हाथों अपने आप को बेच ना दिया। कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? किसके कहने पे तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि नाजिश को मैंने कत्ल करवाया था? पागल हो गई हो तुम? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए गई थी। और आसान कहाँ है ये सब कुछ? इस घर में रहना, तुम्हारी जिंदगी में किसी और को देखना, तुम्हारे हाथों बार बार धुतकारे जाना, ये सब आसान कहाँ है आफान? मोहब्बत आसान कहाँ होती है आफान? नहीं देख सकती मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। थक गई हूं मैं इस सब से।
थक गई। एमन, एमन, क्या क्या हुआ इसे? एमन, आंखें खोलो बेटा। एमन, क्या हुआ है इसे? एमन, एमन, आंखें खोलो बेटे। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं था? तुम्हारी बेबसी और अरीजबाजी के चेहरे का खालीपन सब दिखता था। खामोश था अम्मी की वजह से, वरना तुम्हारी बहन की तकलीफ साफ जाहिर थी साहिबा। मैं क्या करती ज़ियाद? मैं अभी भी यहाँ पे उनसे यही वादा लेके आई हूँ कि वो अफान भाई के घर वापस चली जाए। पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का दुख है? मैंने उनकी जिंदगी में एक लम्हा सुकून का नहीं देखा है। कभी रिश्तों के नाम पे, कभी गैरों के नाम पे एक थके हुए मुसाफिर की तरह चले जा रही हैं और मंजिल लेके आने का नाम ही नहीं ले रही। साहिबा, वो घर चली जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। बस तुम्हें देख के परेशान होता हूं मैं। कभी कभी तो बहुत गिल्टी फील होता है मुझे। कितना दूर ले आया हूं मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से, तुम्हारी दुनिया से दूर। अफान भाई बहुत अच्छे हैं और किस्मत कभी उनके साथ बुरा नहीं कर सकती। काश कि मैं तुम्हारे दिल से वो तमाम दुख दूर कर सकता। मेरे लिए अब यही दुनिया है ज़ियाद, और आप मेरे लिए सब कुछ। बस आप मेरे झूठ की वजह से नाराज तो नहीं है ना? नाराजगी किस बात की? इसमें कुछ झूठ नहीं है। वो अलग होकर भी एक हैं और इसमें कोई गलत बयानी नहीं है। खैर, तुम प्लीज बिल्कुल परेशान मत हो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। थैंक यू। देखो, अफान की कंपनी में सब मुझे पहचानते हैं। मैं जाऊंगा तो पता चल जाएगा उन्हें कि बड़ा भाई आया है। तो अगर अब अफान ही ना रहे तो उसकी कंपनी को कौन संभालेगा?
Do you have a better choice? और अब बीवी नहीं रहेगी तो बेचारा तन्हा अकेला ये जिंदगी जीकर करेगा भी क्या? तो बेहतर है ना कि उसे कहीं दूर हमेशा के लिए भेज दें। तो आज रात जब अफान खाना खाएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी मील होना चाहिए। थोड़ा सा जहर मैं दे दूंगा, उसे मिलाना खिलाना सब तुम पे। ओके? अभी जो कह रहा हूं चुपचाप करो। मैंने तुमसे कुछ नहीं करवाया, तुमने खुद किया है। अपने पूरे होशो हवास में आई थी अपने हवास गंवाने। और नन्ही बच्ची नहीं हो तुम कि कुछ भी कहा और कर लिया तुमने। मेरी कंपनी का कुछ पता नहीं, आज डूबे या कल। तो ऐसे में जो अफान का है वो मुझे मिलना चाहिए। और अगर तुमने अब कोई गलती की या मेरी बात मानने से इनकार किया, I swear, अफान का तो पता नहीं, तुम्हें कहीं दूर जरूर भेज दूंगा। और तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे मरने की हालत में क्यों नहीं छोड़ के गए? वैसे भी किसी की जिंदगी और मौत से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? और कितना बनोगे अफान? हाँ, अगर वाकई ये सब कुछ मुझे हासिल करने के लिए था तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। अफान, इमन प्लीज जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। अफान मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी मैं किसी किस्म की डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज जस्ट गो। क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? अफान प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इनकार मत करना। देखो, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त। क्या ये चाहिए मुझे, तुम कहीं से अरेंज कर दो प्लीज। बहुत जरूरी है इस वक्त, मुझे इसकी जरूरत है। प्लीज कहीं से पता कर दो। हिम्मत, तुम ड्रग्स ले रही हो? यू आउट ऑफ योर माइंड? कब से चल रहा है ये सब कुछ? देखो अफान, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। तुम ये सारी बातें मुझसे बाद में पूछ लेना। अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज तुम कुछ कर दो प्लीज। तुम इसको हेल्प करना कह रही हो? For God's sake, control yourself. तुम्हें कौन लाला के देता है ये चीजें? और कब से चल रहा है ये सब कुछ? For God's sake, control yourself.